नमस्ते। पाकिस्तान की राजनीति और एशियाई भू राजनीति का खेल इस वक्त उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर कदम दुनिया के नक्शे को हिला सकता है। बीजिंग से कल जो खबर आई उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के पैरों तले जमीन खिसका दी। चीन ने पहली बार इतने सख्त शब्दों में पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया कि अगर अब भारत को छेड़ा तो नतीजे ऐसे होंगे कि पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाएगा और इस बार चीन से किसी भी मदद की उम्मीद न रखे। यह धमकी कोई मामूली चेतावनी नहीं थी, यह साफ साफ ऐलान था कि अब पाकिस्तान के लिए चीन की रणनीति में बदलाव आ रहा है और बीजिंग का इरादा नई दिल्ली को साथ लेकर पश्चिम की चुनौतियों से मुकाबला करना है। कल तक जिसे पाकिस्तान आयरन ब्रदर कहकर दुनिया भर में गाता फिरता था, वही चीन अब भारत के प्रति संवेदनशील हो गया है। यह ड्रैगन की मजबूरी है या वाकई अब उसकी सोच बदल रही है, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इसी धमाके के अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने आग में घी डाल दिया। ट्रंप ने चीन को खुलेआम धमकी दी कि अगर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके शानदार लोग अमेरिका के खिलाफ कोई चाल चलते हैं तो याद रखो कि पुतिन और किम जोंग उन के साथ तुम्हारी हरकतों का भी अंजाम बहुत बुरा होगा। यह बयान उस वक्त आया जब बीजिंग में एक विशाल सैन्य परेड हो रही थी और जिनपिंग के साथ मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मौजूद थे। दुनिया भर के कैमरे उस तस्वीर को कैद कर रहे थे जिसमें चीन, रूस और उत्तर कोरिया की तिगड़ी अमेरिका के खिलाफ एकजुट नजर आ रही थी। और तभी ट्रंप ने यह धमकी देकर साफ कर दिया कि अब खेल खुलकर होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरा हुआ है। वजह बिल्कुल साफ है, बीजिंग को अब यह डर सता रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को फिर से उसी मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा जैसा उसने हमेशा किया है। चीन जानता है कि अगर पाकिस्तान ने भारत में कोई वारदात की, अगर कोई आतंकी हमला या सीमा पर झड़प हुई तो भारत और चीन के बीच जो नया रिश्ता बना है वह टूट जाएगा। यही अमेरिका का असली मकसद भी है। चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान की मूर्खता के कारण उसका भारत से रिश्तों का खेल बिगड़ जाए। अमेरिका और चीन की दुश्मनी का इतिहास किसी से छुपा नहीं। 2001 में चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से उठनी शुरू हुई और 2 दशकों में वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 2001 में चीन की जीडीपी महज 1.3 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2020 आते आते 14 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई। यह बढ़त अमेरिका को भीतर तक हिला गई। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 419 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यही वह समय था जब ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वार छेड़ा, सैकड़ों अरबों डॉलर के सामान पर टैक्स लगाया और हुएई जैसी कंपनियों को निशाने पर ले लिया। चीन और अमेरिका का यह टकराव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, यह सैन्य और तकनीकी जंग में भी बदल गया। दक्षिण चीन सागर से लेकर ताइवान तक हर जगह दोनों आमने सामने हैं। इसी बीच पाकिस्तान का खेल शुरू होता है। पाकिस्तान की पहचान दुनिया में हमेशा से अमेरिका का पालतू होने की रही है। 1954 में पहला सैन्य समझौता, 1980 के दशक में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन का खेल और 2001 के बाद वॉर ऑन टेरर। हर बार अमेरिका ने पाकिस्तान को डॉलर और हथियारों से भर दिया। आंकड़े कहते हैं कि 2001 से 2018 तक पाकिस्तान को अमेरिका से 33 अरब डॉलर मिले, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अल कायदा और तालिबान को पाला और भारत के खिलाफ आतंकियों को भेजता रहा। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सिर्फ धोखा दिया। अब वही खेल फिर से शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हाल ही में 2 बार अमेरिका की यात्रा कर आए हैं। इन यात्राओं ने बीजिंग और नई दिल्ली दोनों को चौकन्ना कर दिया। वाशिंगटन में मुनीर की सीक्रेट मीटिंग इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब ट्रंप की जेब में जा चुका है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान को फिर से अपना तोता बना लिया है। यही वजह है कि बीजिंग ने इस बार मुनीर को अपनी परेड में देखकर शक जताया। क्या वह ट्रंप का भेदिया बनकर आया था? क्या उसने चीन की सैन्य ताकत पर नजर रखी? यह सवाल चीन के रणनीतिकारों को बेचैन कर रहा है। जिनपिंग का डर भी साफ है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के इशारे पर भारत में कोई आतंकी वारदात करवाई तो भारत और चीन के बीच जो नाजुक भरोसा बना है वह पल में ढह जाएगा। भारत और चीन का व्यापार अब 136 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। सीमा पर वार्ता से तनाव घटा है।
और दोनों देश ने सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। यह वही तस्वीर है जो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वाशिंगटन किसी कीमत पर नहीं चाहता है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरे। अगर एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हाथ मिला ले तो अमेरिका का वर्चस्व ढह जाएगा। यही कारण है कि ट्रंप पाकिस्तान को मोहरा बनाकर यह खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की हालत वैसे ही खस्ता है। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 9 अरब डॉलर बचा है। महंगाई 30% से ऊपर और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ऐसे में जनता सड़कों पर है। इस संकट में पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है। चीन से मदद अब आसानी से नहीं मिलेगी और IMF का पैकेज भी अमेरिका के समर्थन के बिना नामुमकिन है। ऐसे में पाकिस्तान ट्रंप की शरण में जाएगा और वही करेगा जो वॉशिंगटन चाहेगा। यही कारण है कि जिनपिंग ने पाकिस्तान को पहली बार इस तरह लताड़ा है। ट्रंप का बयान और चीन की चेतावनी दोनों मिलकर यही दिखाते हैं कि एशिया अब तूफान के मुहाने पर है। चीन खुलकर पाकिस्तान को कह रहा है कि अब भारत से पंगा मत लेना और अमेरिका पाकिस्तान को उकसा रहा है कि भारत को छेड़ो ताकि इसमें चीन फंस जाए। इस दोराहे पर पाकिस्तान का हर कदम पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर पाकिस्तान ने एक भी गलती की तो यह सिर्फ भारत पाक टकराव नहीं होगा बल्कि अमेरिका चीन जंग की चिंगारी भी बन सकता है। आज का पाकिस्तान उसी पुराने मोहरे की तरह है जिसे कोई भी बड़ी ताकत अपने खेल में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन फर्क यह है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जा चुकी है। सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है और कूटनीति के मंच पर भारत अब अकेला नहीं खड़ा है बल्कि पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की चाल में फंसकर भारत को छेड़ा तो इस बार अंजाम इतना खतरनाक होगा कि पाकिस्तान को न चीन का सहारा मिलेगा न अमेरिका उसे बचा पाएगा। दुनिया भर में उसकी पहचान सिर्फ आतंक और दिवालियापन से जुड़ी रह जाएगी। बीजिंग और वाशिंगटन की जंग अब अपने चरम पर है। एक और चीन, रूस और उत्तर कोरिया की तस्वीर है जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप जैसे नेता हैं जो कहते हैं कि अमेरिका अब किसी को नहीं बख्शेगा। इस जंग का असली अखाड़ा पाकिस्तान बनने वाला है। कल चीन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, आज ट्रंप ने चीन को धमकाया और कल दुनिया देखेगी कि इस एशियाई संघर्ष की चिंगारी कहां जाकर विस्फोट करती है। यह कहानी अब सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि अस्तित्व की है। भारत, चीन और अमेरिका की यह त्रिकोणीय जंग तय करेगी कि 21वीं सदी का असली नेता कौन होगा। लेकिन एक बात तय है, अगर पाकिस्तान ने जरा भी गलती की और भारत को छेड़ा तो इस बार उसकी तबाही तय है और उसकी चीखें पूरी दुनिया सुनने वाली है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।